फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे। और मेरा मोटो है कि मैं एक एक टॉपिक को आपको क्लियर करूं ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स की अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। और जैसे ही हमारा ये चैप्टर स्टेप वाइज टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट इसी टॉपिक पर, इसी चैप्टर पर क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे, जिससे हमें ये लगेगा कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद क्या हमारे स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी इनिशियल स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैनल को, और मुझे लगा कि मुझे स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है या कहाँ मुझे और अमेंडमेंट करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द चैप्टर नेम, व्हाट इज द लाइफ प्रोसेसेस। द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द बेसिक नेसेसिटीज, activities and functions of the survival or maintenance of living body are called life process। मीन्स हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस, एक्टिविटीज चलते हैं, फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। अगर हम बात करें बेसिकली न्यूट्रिशन, जिसमें हम डाइजेशन करते हैं, फूड को यूटिलाइज करते हैं बाय द बॉडी। सेकंड, उसी फूड से एनर्जी गेन करने के लिए सेकंड प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। एंड रेस्पिरेशन में जैसा आप जानते हो कि फूड हमारे सेल तक एक मीडियम के थ्रू पहुंचता है, जिसको हम ब्लड बोलते हैं। उसके लिए हम आगे स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। एंड फाइनली भी स्टडी करेंगे जो बेसिक वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं बाय द फूड, बाय द केमिकल एक्युमुलेशन। तो उसके लिए हम बात करेंगे एक्सक्रीशन पर। तो लेट्स स्टार्ट नाउ द फर्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप न्यूट्रिएंट्स food and then utilizing them to fulfill the requirement of the body। Nutrition is the process by which living organisms take their food and utilized by the body। Means food को जो हम खाना खाते हैं, हम लेते हैं और उसको बहुत सारे प्रोसेस डाइजेशन के कंप्लीट करने के बाद अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं, उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम न्यूट्रिशन करते हैं तो बहुत सारे फूड कंपोनेंट्स को हम लेते हैं और उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अगर हम इसको डिफाइन करें तो न्यूट्रिएंट्स आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नीडेड फॉर वेरियस प्रोसेस टू सर्वाइवल, द नेमली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। As earlier classes you have to study in class 6, you know that what is the food and also what are the components of the food। And basically you know that there are the 3 types। means अगर हम इसको क्लासिफाइड करते हैं तो एनर्जी गिविंग फूड जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड जो कि हमें प्रोटीन्स से मिलते हैं, और अगर हम बात करें थर्ड, प्रोटेक्टिव फूड, जहां पर विटामिन्स एंड मिनरल्स के थ्रू हमें ये फूड मिलते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस के इनिशियल स्टेज की। नाउ वी नो दैट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। Depending on the ways of obtaining food, nutrition can be the 2 types of autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition। The way of taking the food means different organism having a different modes of the nutrition। अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म की तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से फूड को लेते हैं और उसी के बिहाफ पर हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तो ऑटो मींस सेल्फ एंड ट्रॉफिक मींस फीड, फूड बनना। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड विद द रॉ मटेरियल्स इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फॉर्म्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खुद बनाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है, और स्पेशली ऑर्गेनिज्म में हम बात करते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में आप याद रखिएगा, स्पेशली हम बैक्टीरिया का बात नाम लेते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा, और ब्लू ग्रीन एल्गा का अनदर नेम होता है साइनोबैक्टीरिया। तो हमें ये भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है, इसका एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि विच ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो हम लोग कह देते हैं ग्रीन प्लांट्स। बट ग्रीन प्लांट्स के अलावा हमें जानना होगा कि यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा, और ये बैक्टीरिया
को का अनदर नेम हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। इसको हम जिस प्रोसेस में करते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। तो अभी हम बात कर रहे हैं सेकंड ट्रॉफ की, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म बॉडी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और उसके बिहाफ पर हमने इसको 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन की, इन विच ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल वंस। वो ऑर्गेनिज्म जो एक कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं, कंप्लीट डाइट को लेते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं इंगल्फ करने के बाद, ठीक है। इसके लिए आगे प्रोसेस हम स्टडी करेंगे डाइजेशन। सैप्रोट्रॉफिक, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, जो सड़ी गली चीजों पर, जो प्लांट की डेथ हो जाती है, जो प्लांट गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वहां से फूड लेते हैं। इसमें हम कॉमनली एग्जांपल रखते हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया। और अगर हम अपनी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग जाए तो यहाँ पर हमें 3 एग्जांपल लर्न करने होंगे फंजाई के, मशरूम, ब्रेड माउल्ड एंड ईस्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इट इज अ टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फ्रॉम द लिविंग बॉडी विदाउट किलिंग देम। मींस इस प्रोसेस में अगर हम बात करें पैरासिटिक न्यूट्रिशन में, एक्चुअली में इसमें होता क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरी बॉडी से फूड लेते हैं लेकिन उसको हार्म नहीं करते हैं, उसको किल नहीं करते हैं। अगर इसके एग्जांपल में हम बात करें तो ये 2 टाइप में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मीन जो एक्सटर्नली फूड को लेते हैं, कंज्यूम करते हैं रेडीमेड फॉर्म में, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं मॉस्किटो, लीस, बेड बग्स, लीच, टिक। और अगर हम बात करें इंटरनल, तो जितने भी जो वॉर्म्स हैं, राउंड वॉर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ये सारे एग्जांपल इसमें आते हैं। प्लांट का आपको बेटा लर्न करना होगा एक ही एग्जांपल, जिसको हम बोल रहे हैं कसकटा। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं अमरबेल। तो प्लांट का क्योंकि एक ही एग्जांपल है तो बहुत अच्छे से आप इसको लर्न रखिएगा। आगे के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर दिस प्रोसेस एंड सम प्रैक्टिकल्स व्हिच इज बेस्ड ऑन द फोटोसिंथेसिस। थैंक यू सो मच। देखते रहिएगा वीडियो को, शेयर करते रहिएगा ताकि मैं आगे के प्रोसेस को काम करता रहूं। थैंक यू सो मच।